नमस्कार, मैं सीमा दूरदर्शन के युवा जगत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ। देह स्वरूप जब तक रहे कर्म आत्म कल्याण, रोगी से कुछ होत ना, जीवन व्यर्थ महान। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो हम अपना अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा शरीर रोगों से ग्रसित हो जाए तो हम अपना भी नहीं कर पाएंगे और दूसरों का भी नहीं कर पाएंगे। और किसी भी देश के लिए जो हेल्दी लोग रहते हैं वो एक बहुत बड़ी एसेट्स होते हैं। और यूएनओ के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हमारे देश की 14% जनता कुपोषित है, यानी कि करीब 19 करोड़ लोग हमारे देश में कुपोषित हैं। तो ये हमारे देश के जो एसेट्स हैं वो कम हो रहे हैं। तो इसलिए हमको अपने देश के लोगों को हेल्दी करना है और उसके लिए आज के हमारे टॉक में आज के हमारी गेस्ट है डॉक्टर श्वेता छाबड़ा, जो कि हमको पोषण के बारे में बताएंगे। तो नमस्कार श्वेता जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सीमा जी। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं इस पोषण माह में जबकि हर कोई पोषण की बात कर रहा है, उस समय मैं यहाँ पे आई हूँ और कुछ पोषण के बारे में ही जानकारी देने के लिए। तो मैं शुरुआत करूँगी आप ही की बात से। जैसे आपने बोला कि हमारे यहाँ कुपोषित लोग बहुत हैं, तो पहले ये जो सितंबर माह में केवल एक हफ्ता था शुरुआत का, जो कि हम न्यूट्रिशन वीक के तौर पे मनाया जाता था, बट वो एक हफ्ता हमें कम पड़ने लगा लोगों को जागरूक करने के लिए। तो 2018 से अब ये पूरा सितंबर माह अपना न्यूट्रिशन मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और हर साल की अपनी एक थीम होती है। तो जो इस साल की हमारी थीम है वो है कुपोषण छोड़ पोषण की ओर। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की पूरा मुख्य उद्देश्य है कि 2022 तक इस हमारे देश को कुपोषण फ्री बनाना है, कुपोषण मुक्त बनाना है, जिसके मेरे हिसाब से, मैं एक डाइटिशियन के तौर पे मेरा मानना है कि एक हफ्ता क्या, एक महीना क्या, हर दिन आपको न्यूट्रिशन डे मनाना चाहिए, तभी ये देश जो है कुपोषण फ्री और हेल्दी बन पाएगा। तो श्वेता जी, न्यूट्रिशन या पोषण से मतलब क्या है? ये क्या होता है, कैसे होता है? न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? बहुत अच्छी आपने बात पूछी। हर कोई बात करता है न्यूट्रिशन, डाइट, न्यूट्रिशन, पर न्यूट्रिशन मीन्स ओनली खाना नहीं। न्यूट्रिशन मीन्स ऐसा खाना जो आपके लिए फायदे है जी, ऐसा खाना नहीं जो आपके लिए हानिकारक है। तो एक खाना अगर ठीक भी कर सकता है तो एक खाना बीमारियां भी दे सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि लोग गलत खाने से बीमार भी हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो 50% बीमारियां होती हैं वो आपके खाने की वजह से होती हैं। जो कुछ बीमारियां होती हैं वो जेनेटिकली होती हैं, उसमें हम नहीं कह सकते कि खाने की वजह से, बट काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं जो कि केवल और केवल आपके खान पान और रहन सहन के कारण होती है। और जब कुपोषण की बात करते हैं तो उसका तो सीधा सीधा संबंध आपके खान पान से होता है। तो श्वेता जी, ये पता कैसे चलेगा? जैसे कोई आदमी है, हम उसको देख के ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आदमी कुपोषित है या नहीं है? जैसे हमारे देश में कुपोषण सबसे ज़्यादा बच्चों से ही होता है, बच्चों में ही शुरुआत होती है। तो कुपोषण का मतलब एक ये नहीं होता कि केवल अंडरवेट, मतलब केवल उसका वजन कम होना। अगर उसका वजन उसके नॉर्मल वेट से कम है या ज़्यादा है, जब मैं नॉर्मल वेट की बात करती हूँ तो थोड़ा सा मैं BMI बॉडी मास इंडेक्स की बात करना चाहती हूँ। आजकल सभी लोग इसके बारे में बात करते हैं। जैसे 18 साल के बाद तो बड़ा आसान होता है चेक करना बॉडी मास इंडेक्स की, हमें पता चल जाता है हमारा वेट सही है या नहीं। बट जब मैं 18 साल से कम बच्चों की बात करती हूँ तो उनके लिए हाइट और वेट का एक प्रॉपर ग्रोथ चार्ट होता है, जो कि अब हमारे देश में काफ़ी सारी संस्थाएं गांव-गांव जाके बच्चों का हाइट, वेट, वजन मेला लगा था इस बार अपने रायपुर में ही, जहां पे वजन और हाइट चेक करके बच्चों का ग्रोथ चार्ट पे बताया जा रहा है कि आपका बच्चा का वजन ठीक है उसकी एज के हिसाब से या ज़्यादा है। अगर वजन कम है तो भी वो कुपोषित कैटेगरी में आएगा, अगर ज़्यादा है तो भी। तो जब वजन कम होता है उसके जो सिम्टम्स होते हैं तो कमज़ोरी लगना, दौड़ नहीं पाना, भूख नहीं लगना, बहुत जल्दी थक जाना। और जब वज़न बढ़ता है तो वो तो साफ साफ विजिबल होता है कि उसका वज़न बढ़ रहा है, मतलब हमें उसे सही खान पान देना है। अच्छा, अभी तक तो हमारे जो घर के बड़े होते हैं कि अगर कोई मोटा सा बच्चा है तो घर के बड़े लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारा बच्चा एकदम हेल्दी है, तो उसको कैसे कुपोषण हो सकता है? नहीं,
एक एज तक वो हेल्दी, वो चबी, जो वो बहुत अच्छा लगता है। बट 5-6 साल के बाद जब आपका बच्चा दूसरे बच्चों की तरह दौड़ नहीं पाएगा, आजकल बहुत जल्दी एज में, बहुत जल्दी, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में मैंने 10 से 12 साल के बच्चों का कोलेस्ट्रॉल हाई देखा है। वो तो उनके माँ बाप ने चेक कराया, नहीं तो 15, 16, 18 साल तक कोई पेरेंट्स उनके अपने बच्चों का कोलेस्ट्रॉल, बीपी चेक ही नहीं कराएंगे। हाँ, बच्चों का तो हम करवाते नहीं हैं। बट अगर हाँ। आपके बच्चे का वजन बचपन से ही बहुत ज्यादा है तो उसको बहुत जल्दी एज में हाई ब्लड प्रेशर, बच्चों में शुगर हो ही इसीलिए हाँ, डायबिटिक भी हो रहे हैं ना हमारे छोटे देश बच्चे, में। हाँ। बच्चों में शुगर दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। तो एक इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनका खान पान और उनका रहन सहन ठीक नहीं तो है। जो लोग बोलते हैं कि ज्यादा शक्कर खाने से डायबिटीज होती है, क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ज्यादा शक्कर खाने से डायबिटीज नहीं होती है, बट अगर आपका वजन ज्यादा होगा और आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, चूंकि कोरोना है, हम अपने बच्चों को घर के बाहर नहीं भेज रहे हैं। दिन भर घर पे बैठ के वो लोग या तो पढ़ाई कर रहे हैं जी। या बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, जो भी, उनकी फिजिकल एक्टिविटी एकदम ना के बराबर हो गई है। और उनका खान पान हम तो भी उतना ही रखेंगे, तो उनका अच्छा, वजन हाँ, बढ़ना तो स्वाभाविक वजन। है। तो ये जो बोलते हैं कि कोई रोटी कमाने के लिए दौड़ता है तो कोई रोटी पचाने के लिए दौड़ता है, तो क्या दौड़ना और हेल्थ का या एक्सरसाइज, व्यायाम, इन सब का क्या कुछ रोल है क्या? आपस में कुछ कनेक्शन है? इसका बहुत बड़ा रोल है। तो मैं यही कहती हूँ कि आप जितना भी खाएं उसको पचाना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलूंगी दिन भर आप व्यायाम करते रहें। एक 30 से 40 मिनट का आप अपना समय तय करिए हर एज ग्रुप में, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, जो आपके शरीर आपको अलाउ करे वो वाली सारे व्यायाम करिए। बट ये मत सोचिए कि मैं कितना भी खा लूं और फिर मैं व्यायाम कर लूंगा। तो अपने सोचने का नजरिया ठीक रखिए। व्यायाम बहुत जरूरी है वजन कम करने के लिए, बट ये सोच के अनहेल्दी ना खाएं कि मैं तो व्यायाम अच्छा, करके व्यायाम करने, कई लोग ये सोचते हैं हाँ, कि मैं कुछ भी कितना भी खा लूं और हाँ। मैं ठीक हो जाऊंगा। तो व्यायाम वजन कम करने के लिए नहीं है, आपका लचीलापन, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और आपको सबसे ज्यादा तरोताजा रखने के लिए और स्ट्रेस फ्री रखने के लिए बहुत हेल्प करता है। ओके, तो ये जो डाइट बोल रहे हैं, तो ये जो टीन्स हैं या फिर जो एडल्ट हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो क्या सबके लिए डाइट सेम होनी चाहिए कि कुछ डिफरेंट होती है? हाँ, जैसे आपने टीन्स की बात करी तो जब 12 साल से लेके 18 साल तक के बच्चे की जो उम्र होती है उसमें काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं और उनके मूड में भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। हाँ। और तब वो 12 से 18 साल उनकी ग्रोइंग एज रहती है, जो हम बोलते हैं ना कि हाइट बढ़ने के चांसेस हैं अभी भी। हाँ। तो उस 18 साल तक सबसे ज्यादा जो बच्चों को लेना है प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन, इन तीनों चीजों पे बच्चों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और विटामिन डी का, क्योंकि आजकल विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत बहुत ज्यादा ये तो बहुत कॉमन हो गई है। जब से कोरोना की बात निकली है तो लोग इस चीज को हाईलाइट करने लगे, नहीं तो लोग चेक ही नहीं कराते हैं। बट आपके पैरों में दर्द होना, आपको थकान महसूस होना, आप दूसरे बच्चों के जितना एक्टिव महसूस नहीं करते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं, उतना कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए आपको प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और आयरन, इन चारों का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मतलब जो दिन भर में आपका खान पान है वो कार्बोहाइड्रेट कम और प्रोटीन ज्यादा युक्त होना चाहिए एक टीन एज के लिए। तो ये एक डिफरेंस है एडल्ट और टीन एज के लिए कि प्रोटीन का इंटेक और कैल्शियम का इंटेक ज्यादा होना चाहिए। और एडल्ट्स में क्या होना चाहिए? एडल्ट्स में आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब बैलेंस। बट हाँ, अगर आप बहुत हैवी एक्सरसाइजेस, बहुत व्यायाम कर रहे हैं या आप किसी गेम में, स्पोर्ट्स में, एथलीट में या नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं तो उसमें हम आपका प्रोटीन बढ़ाएंगे। अदरवाइज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सबका एक संतुलन होना चाहिए। सारे जो हम कहते हैं ना 5 फूड ग्रुप्स, सारे अनाज, सारी दालें, ग्रेन्स, आजकल मिलेट्स का बहुत ज्यादा चलन अपने छत्तीसगढ़ में, कोदो, कुटकी, ये है, इसकी पैदावार है। तो हमारा एक उद्देश्य है कि लोगों को उसके बारे में जानकारी दें और उसको कैसे हम पोहे और सूजी से रिप्लेस करके अपने दिन भर के रूटीन में शामिल करें। और उसके अलावा फल और सब्जियां और दूध से बनी हुई चीजें और तेल और वसा, उसका एक अपना इम्पोर्टेंस है। मैं ये नहीं कहती कि शून्य ऑयल वाला खाना खाओ या शून्य घी वाला, आपको तेल लेना है, घी लेना है,
बट 3 से 4 टीस्पून मतलब 15 से 20 ml तक का रोज का उसका सेवन करें। जो बोलते हैं आजकल के लोग ऑयल बिल्कुल बिना ऑयल के फूड में जा रहे हैं कि हेल्दी होता है, बल्कि मतलब ये सही नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, दिन भर अपने घर में तो बिना ऑयल का खाना खाते हैं, बट जब वो पैकेज्ड फूड लेते हैं ऑयल फ्री पढ़ के, या इसमें तेल नहीं है, या खाखरा खा रहे हैं हम, या मुरकू खा रहे हैं हम, तो उसमें कितना तेल जाता है उनको अंदाजा भी नहीं होता। तो इसीलिए जो डब्बा बंद और पैकेज्ड फूड है वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। जो घर में आप 3 टीस्पून तेल या घी का सेवन करें, और बाहर की चीजें बंद कर देंगे तो अपने आप, जैसे वसा, जब मैं फैट की बात करूं तो 2 टाइप की होती है। एक विजिबल जो हमें दिख रहा है, तेल घी बटर, और एक होता है जो इनविजिबल, जो मैंने बाहर की सारे पैकेज फूड की बात करी उसमें होता है। और जितने सीड्स आते हैं जैसे अलसी, तिल, इन सब का सेवन भी हम अपने रोजमर्रा में करते हैं, तो उसमें भी एक इनविजिबल अदृश्य वसा होती है जो दिखती नहीं है। तो आप दोनों का सेवन करते हैं तो वो आपकी शरीर के लिए उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अच्छा, ये जो पोषक मंथ अपना चल रहा है, इसमें एक तो गर्भवती महिलाएं जो हैं और जो स्तनपान करवाने वाली महिलाएं हैं, उसके ऊपर कुछ ज़्यादा जोर भी दिया जा रहा है, तो हाँ उनको क्या कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं एक गर्भवती महिला की बात करूं तो उनके खान पान की शुरुआत, सही खान पान की शुरुआत तभी से हो जानी चाहिए जब उनके दिमाग में आए कि मुझे एक बेबी चाहिए या मुझे प्लानिंग करनी है। तभी तो डॉक्टर फॉलिक एसिड, आयरन उनका बहुत शुरुआत से शुरू कर देती है। तो जब वो एक फॉलिक एसिड शुरू हो जाता है तो वहीं से आपको सही खान पान, अब सही खान पान की बात करूं तो केवल पेट भरने के लिए नहीं, क्योंकि बहुत सारी जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं और जो दूध पिला रही होती हैं महिलाएं, उनको लगता है कि हमें वजन बढ़ने का लाइसेंस मिल गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपका टारगेट केवल वजन बढ़ना नहीं होना चाहिए। आप जो भी खा रहे हैं वो प्रोटीन से भरपूर, कैल्शियम से भरपूर, विटामिन्स और मिनरल से भरपूर होना चाहिए, क्योंकि बच्चा पूरा और पूरा आप पे निर्भर करता है। डिलीवरी के बाद बहुत सारी माएँ आती हैं कि दूध अच्छे से नहीं आ रहा है, तो सडनली वो 1 या 2 दिन के खान पान से आपका दूध अच्छा नहीं आएगा। आपने 9 महीने क्या खाया उस पे निर्भर करता है, और आप अभी क्या खा रहे हैं उस पे निर्भर करता है। और खान पान के साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप अच्छे से सोएं और अपने मन को खुश रखें। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत क्योंकि कोविड के टाइम पे ये तो हो रहा है कि एक तो लोगों का बाहर निकलना कम हो गया, बिल्कुल। और दूसरा बाहर का मिलना भी, खाना बीच में बहुत बंद हो गया था, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। और तो क्या करना चाहिए? और कोविड से बचने के लिए भी क्या कुछ ऐसी खाने पीने की चीजें हैं कि ये खाएंगे तो हमको कुछ फायदा हो जाएगा? कोविड के टाइम पे सभी लोगों ने, एक अच्छी बात हुई कि खान पान पे काफी ध्यान दिया, और जिनको कोविड हुआ उन्होंने तो महसूस किया कि हमारी रिकवरी अच्छे खान पान से ही हुई है। हाँ जी। तो जब कोविड में खान पान की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इन लोगों ने विटामिन सी पे जोर दिया। विटामिन सी अगर हम अपने डेली डाइट में, जैसे कि नींबू, खट्टी चीजें, आंवला, जब आंवला आता है उसका सेवन बहुत करना है। मैं फल की बात करती हूँ, ठीक है बहुत सारे लोग डेली फल नहीं ले पाते हैं, बट आप सब्जियां उतने मात्रा में ले लीजिए। जब सब्जियों की बात करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा भून के ना पकाएं, उनको कम तेल में पकाएं, तभी आपको उनका बहुत ज़्यादा पोषण मिलेगा। अक्सर हम रोटी, अनाज ये सब खा लेते हैं, पर जो फल और सब्जियों का हमारा काम है वो हमें सुरक्षा कवच प्रदान करता है। जो हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो वो सुरक्षा कवच हमें फल, सब्जियां और पानी से मिलता है, और दूसरा सूर्य देवता। दूसरे सूर्य देवता, विटामिन डी तो हमको विटामिन डी तो उन्हीं से। तो ये जब मैं सारी बातें करती हूँ तो ये एक सुरक्षा कवच दे देते हैं, तो ये हम खाएं, हम अपने बच्चों को दें तो सबकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि केवल कोरोना के कारण हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है, हमें वैसे भी अब धीरे धीरे खुल रहा है सब, हम धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, हम वैक्सीनेटेड हैं, बट फिर भी हमें लड़ने की क्षमता उतनी ही होनी चाहिए। हाँ, जब वैक्सीन के बिना या फिर वैक्सीन के साथ जो भी है दूसरी बीमारियां भी तो होती है, तो सिर्फ कोविड ही, बाकी सबसे बचने के लिए भी तो हमको इम्यूनिटी की जरूरत है। अभी वायरल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उसके लिए भी हमें इम्यूनिटी की जरूरत है। ये इम्यूनिटी क्या होता है? ये ऐसा होता है कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। जैसे कि
मेरे सामने कोई ऐसा इंसान आ जाए जिससे मैं लड़ सकूं, उसको मैं भगा सकूं। तो अगर कुछ इन्फेक्शन, कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया मेरे अंदर घुस रहे हैं तो मैं उसको हावी ना होने दूं। मेरी जो सुरक्षा कवच इतनी स्ट्रांग हो कि वो मेरे को घुसे भी तो वो एकदम बाहर चले जाए। हाँ, अगर मेरे को सर्दी हुई है तो मेरे में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। कई प्रकार के लोग होते हैं जिनको बुखार सर्दी होता है, लंबा चलता है। मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ कि जिसको डायबिटीज होती है उनका घाव ठीक होने में समय क्यों लगता है? हाँ। क्योंकि जब शुगर शरीर में ज्यादा होती है तो उनकी प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, और जिनको शुगर नहीं होती उनका घाव जल्दी ठीक हो जाता है। तो हाँ। यही है कि आपको अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है जिससे कि आप रोगों से लड़ सकें और उनको अपने शरीर से जल्दी भगाएं। ये तो आपने बड़ी काम की चीज बताई। अच्छा, ये जो गांव वगैरह में होता है श्वेता जी, कि या कुछ जगह पे जहाँ पे लोगों को साफ पानी नहीं मिल पाता है। हाँ, ये पानी से बहुत बीमारियां होती क्या इससे भी बीमारियां होती है? इसको पोषण के अपन इसमें इंक्लूड कर सकते हैं क्या, पोषण के फील्ड में? बिल्कुल बिल्कुल, पानी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, स्पेशली मानसून के मौसम में। तो जिन लोगों को भी साफ पानी नहीं मिलता, सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आपको पानी को उबाल कर और उसको फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे लाकर इस्तेमाल करना है, जो पीने वाला। और जो आप पकाने में खाना इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो पक जाता है और वो उसके बैक्टीरिया चले जाते हैं, बट जो आप पीने के लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात है, पानी को हमेशा ढक के रखें। अच्छा, हम अपने घर में भी बच्चों के लिए पानी रखते हैं, पी लेना। अब उसने कितनी देर बाद पिया हमें क्या पता, कैसे पता चलेगा? तो हमेशा पानी हो, चाहे खाना हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, उसको हमेशा ढक के रखें। फल, सलाद, कच्ची चीज़ों को बहुत देर तक काट के मत रखिए, जब खाना है तभी काट के रखें। आपके बच्चों को आप चाहते तो हैं बहुत सारी चीजें देना, बट अगर आपने काट के खुली रख दी तो आपको क्या पता कि उसके खाने के पहले और कौन कौन खा लिया। अच्छा, ऐसा भी है, मतलब झूठा हो गया। मतलब हमारे जो हवा में कीटाणु सब घूम रहे हैं वो अदृश्य होते हैं, बहुत हमें दिखते नहीं है। कई बार मच्छर छोटे छोटे होते हैं, वो हमें नहीं दिखते हैं। तो इनसे बचाना बहुत जरूरी है। सबको बचाना, एक अच्छे पोषण के लिए ये चीजें भी बहुत जरूरी है, जिसे हम हाइजीन कह सकते हैं, जिसको हाइजीन बोल सकते हैं। हाँ। अच्छा, पानी का क्या रोल है? कितना पानी पीना चाहिए दिन भर में? देखिए, ये जो हम नॉर्मल एक व्यक्ति है 2 से 3 लीटर पानी का तो सेवन जरूर करना है। बहुत सारे लोग होते हैं सुबह उठ के 1 लीटर पी लेते हैं और फिर दिन भर 1-2 सिप, 1-2 घूंट पी लिया या खाने के साथ, और फिर जब शाम को घर आते हैं फिर 1 लीटर पीते हैं। तो मुझे बोलते हैं कि मैडम हमने दिन में 2 लीटर पानी पी लिया। तो ऐसा पानी ना पिए, हर घंटे में 1 गिलास पानी पिए। आप अपने किडनी पे एक साथ इतना लोड मत डालिए। अच्छा, जो एक साथ पानी पीते तो पूरा लोड किडनी पे चला जाता है। पानी शरीर में गया है तो उसका निकलना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं निकला तो हम उसको, एक वाटर रिटेंशन की समस्या होती है जिसमें शरीर में पानी जमा होता चला जाता है, जिसमें लोगों में सूजन भी आती है या सुबह उठ के बोलते हैं हाँ, जिसमें सुबह उठ के उंगलियां मोटी दिखती हैं, अंगूठियां टाइट हो जाती हैं, चप्पल टाइट हो जाती है। तो ये इसीलिए होता है कि आपके शरीर में जो पानी है ये एक उसके कारण होता है, जो कि शरीर का पानी बाहर नहीं निकला, और दूसरा नमक का ज्यादा सेवन करने से। अच्छा, नमक का ज्यादा सेवन अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्पेशली जिनको ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की समस्या हो, जिनका वजन बहुत ज्यादा हो, जिनको शुगर हो, जिनको किडनी की समस्या हो, उनको नमक का सेवन कम करना है। और 8 बजे के बाद तो नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा, ये तो आपने एकदम नई बात बताई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपको अपना भोजन 8 बजे तक करना है। अच्छा, ये बताइए श्वेता जी कि जैसे सुबह उठने के बाद कितनी देर तक खा लेना चाहिए, या रात को सोने से पहले? तो ये गैपिंग का कुछ यूज है क्या? क्यों करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। जब सुबह उठते हैं तो 2 घंटे के अंदर अंदर आपको अपना नाश्ता कर लेना है। अच्छा, उठने के 2 घंटे के अंदर? हाँ, काफी सारे लोग 4-4 घंटे तक कुछ नहीं खाते, तो वो लोग क्या करते हैं, चाय पीते हैं, चाय के साथ दुनिया भर के बिस्किट्स खा लेते हैं। तोश हो गया, मारी बिस्किट हो गया, क्रीम बिस्किट हो गया, तो उनको भूख नहीं लगती और उनको लगता है हमने खा लिया। तो आप कभी
और मठरी, मुरकू, ये सब भी बहुत सारे चीज खाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो देसी नाश्ते जो देसी बोलते हैं वो नाश्ते इसीलिए जो बनते हैं। डब्बे भरे रहते हैं घर में। तो नहीं, अगर आप चाय के साथ वो सब चीजें नहीं खाएंगे, आप चाय के साथ 5 बादाम ले लीजिए, नींबू पानी ले लीजिए, ये 2 घंटे में चलते रहना चाहिए। या आप नारियल पानी, बहुत सारे लोग सब्जियों का रस लेते हैं सुबह, वो सब चीजें ले सकते हैं। बट नाश्ता नाश्ता होता है जो कि प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होना चाहिए। अच्छा, प्रोटीन और फाइबर। फाइबर, जब मैं फाइबर की बात करूं तो वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट में आपका आ जाता है दलिया, मोटे आटे की रोटी, जवारी रोटी, बाजरा, जवार, और मैंने जैसे आपको मिलेट्स जो बात करी थी, वो सब सारे अनाज। और प्रोटीन की मैं बात करूं तो अंकुरित अनाज, दालें, घर का बना पनीर, सोयाबीन, ये सब का मिला जुला नाश्ता होना चाहिए, जो आपको दिन भर इतना तंदुरुस्त रखेगा कि आप लो एनर्जी फील ही नहीं करेंगे। ओके, तो जो कई लोग लो एनर्जी फील करते हैं, उसका रीजन उनका खाना हो सकता है कि उन्होंने पर्याप्त मात्रा में जो या तो फ्रक्टोज नहीं लिया या फिर प्रोटीन नहीं लिया, तो इसीलिए फिर उनको लगता है कि मैं 1 ग्लास ग्लूकोज पी लेता हूँ। अच्छा, तो और एक चीज होती है कि जो आजकल सामान मिलता है मार्केट में, तो कई चीजों में एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा कैल्शियम लिखा रहता है, तो क्या वो लेना चाहिए कि हमको घर की चीजें यूज करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल घर की चीजें यूज करनी चाहिए। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किन चीजों में कैल्शियम होता है। आपको पता है जैसे रागी, रागी में बहुत भरपूर कैल्शियम होता है, तो आप रागी आटा घर पे रखिए, आप उसको अपनी रोटी में, आप उसको अपने चीले में, आप उसको अपनी इडली में, आप भी खाइए, बच्चों को दीजिए, बुजुर्गों को भी दीजिए। तो आपको ना उसका सोर्स पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कैल्शियम बोल दिया, मुझे पता होना चाहिए कहाँ से मिलेगा, किस चीज में मिलेगा, तो बस मैं खुद ही इस्तेमाल करूं। जो बाजार में पैकेट की चीज है, आपको क्या पता उसमें कितनी मात्रा में कैल्शियम है, और बिना तेल के या बिना ट्रांस फैट के पैकेजिंग नहीं हो सकता, मतलब वो जो चीज में स्वाद ही नहीं आएगा। ओके, इसीलिए तो कोशिश करिए आप घर पे ही अपना हर खुद ही सारी चीज खुद बना बिल्कुल, दालों के पाउडर्स बनाइए प्रोटीन बढ़ाने के लिए, उनको ड्राई करके, ये भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब होता है। आप तो इससे तो हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और जेब भी अच्छी हो जाएगी। अरे बिल्कुल। बिल्कुल श्वेता जी, चलते चलते दर्शकों को कोई एक टिप देना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे मैं बोलती हूँ कि हमारी मुट्ठी में होती हैं 5 उंगलियां, वैसे ही स्वस्थ रखने के लिए अच्छा खान पान, पानी भरपूर पीजिए, अच्छा सोइए, एक्सरसाइज करिए, और विटामिन डी के लिए सन रेस मतलब सूर्य की किरणें लीजिए। अगर आपने ये 5 चीजें फॉलो करी, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप बहुत तरोताजा रहेंगे और बीमार नहीं पड़ेंगे। थैंक यू श्वेता जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हम लोगों को इतनी सारी जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हमको लगता है कि हम भी न्यूट्रिशन मंथ का अच्छे से शायद यूज कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और दर्शकों, क्या लेना क्या छोड़ना, करो ज्ञान आहार, तभी स्वस्थ तन मन रहे, जीवन जन्म सुधार। तो आज श्वेता जी ने हमको बहुत सारी बातें बताई हैं, तो ये सारी बातें अगर हम सीख लें और जो भी हम खाएं वो अपने ज्ञान से कॉन्शियस होके कुछ भी ना खाएं, देख देख के और सही चीज़ें खाएं, तो हमारा जब शरीर अच्छा हो जाएगा तो हम अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, और फिर धीरे धीरे करके हम अपने देश के लिए भी एक अच्छे एसेट बन पाएंगे। और जब हम अपने देश के लिए एसेट बन जाएंगे तो सोचिए कि हमारा देश कहाँ तक जाएगा। तो जो हमारे पीएम का, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि इंडिया को कुपोषण फ्री बनाना है और पोषण की तरफ लेके जाना है, तो हम लोग भी इसमें साथ साथ चल सकते हैं। और ऐसे ही हम और भी प्रोग्राम देते रहेंगे, आपके पास आते रहेंगे। हमारा इतना साथ देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।